आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 की एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। समझ आ गई। चैप्टर नंबर 8 है, उसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 8 है, उसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है ना। उसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है कि जो सा दो मोल्स ए रिएक्टेंट के जब एक मोल बी रिएक्टेंट के साथ मिलते हैं ना, जब दो मोल ए रिएक्टेंट के एक मोल बी रिएक्टेंट से मिलते हैं तो फिर उसके रिज़ल्ट में जो सी प्रोडक्ट बनती है वो प्रोडक्ट के एक मोल बनता है, सी का एक मोल बनेगा, ठीक है ना। वो कह रहा है जी इनिशियल कंसंट्रेशन, वो कह रहा है जी ए प्रोडक्ट ए की मोलर कंसंट्रेशन और बी की मोलर कंसंट्रेशन जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तब ए की मोलर कंसंट्रेशन क्या थी, वो ये थी। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था जब तब ए की मोलर कंसंट्रेशन ये थी 0.50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और बी की मोलर कंसंट्रेशन क्या थी 0.60 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो गया, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में चला गया, रिएक्शन एट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, ये 2A है, ये जैसे ही B के साथ रिएक्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। ये लो, ये इक्विलिब्रियम में चला गया, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम में चला गया है। इस दौरान ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन क्या है 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन 0.50 से कम होकर 0.20 हो गई, और बी की मोलर कंसंट्रेशन 0.60 से कम होकर 0.45 तक पहुंच गई। और इन दोनों ने जब रिएक्शन किया तो उस दौरान जो सी प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट सी बना, सी की मोलर कंसंट्रेशन कितनी बनी है 0.15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब वो कह रहा है जी फाइंड करो केसी को, केसी हमने फाइंड करना है तो सोल्यूशन करो। सोल्यूशन हमने निकालना है, हमें पता है कि हम इसकी बात करने जा रहे हैं 2A जब 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्टेंट 1 मोल ऑफ बी रिएक्टेंट के साथ मिलते हैं तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला जाता है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला जाता है, उस दौरान सी प्रोडक्ट बनती है, और सी प्रोडक्ट के कितने मोल बनते हैं 1 मोल, ठीक है ना। समझ आए, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ एक ही होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों रिएक्शन मिक्सचर में इक्वल अमाउंट में मौजूद है। उस स्टेट को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं। यानी कि स्पीड जो सी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो सी है वो इक्वल होती है रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के, उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो सा रिएक्शन है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में मौजूद है। अब हम उसके बाद ये केसी की वैल्यू यहाँ पर दर्ज करते हैं। केसी क्या है हमारे पास, केसी है हमारे पास केसी हमने फाइंड आउट करना है। रिएक्शन से पहले ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन ये थी, जब रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुँच चुका है, तो तब ए की मोलर कंसंट्रेशन क्या थी, बी की मोलर कंसंट्रेशन क्या थी, सी की मोलर कंसंट्रेशन वो दी हुई है। इसको भूल जाओ ऊपर वाले को, ये जो सी चीज़ें हैं ना ये नीचे वाले, इसको याद करनी है। कि सी है, सी की मोलर कंसंट्रेशन ऊपर आ गई, और फिर उसके बाद रिएक्टेंट ए की मोलर कंसंट्रेशन नीचे आ गई। इसके जो से ए के कितने मोल हैं 2 हैं, तो 2 इधर आ गए। इसी तरीके से यहाँ पर बी की मोलर कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद सी की मोलर कंसंट्रेशन क्या है 0.15, ठीक है ना, ये आ गई। और यहाँ पर ए की मोलर कंसंट्रेशन क्या है 0.20 का होल का स्क्वायर है, और जब ये बी की मोलर कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई होगा 0.45 बन जाएगा, ठीक है ना। इस दौरान जो सा आंसर आएगा ना वो ये आएगा। सबसे पहले तो हम ये 0.20 का होल का स्क्वायर लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.45 के साथ, 0.018 आ गया, 0.015 आ गया, और 0.018 आ गया, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। अब उसके बाद 0.15 को डिवाइड कर देंगे आंसर के ऊपर, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 8.333।
8.333 आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया 8.333, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ आ गई। और इसका साथ यूनिट क्या लगाएं, ठीक है ना, यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे, केसी, इसका यूनिट निकालने जा रहा हूँ मैं। मोल, केसी का यूनिट हमें पता है, कैसे निकालेंगे। मोल पर डीएम क्यूब है, इसके ऊपर डेल्टा एन लगा दो। डेल्टा एन क्या ज़ाहिर कर रहा होता है, डेल्टा एन क्या ज़ाहिर कर रहा होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे, पहले प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स 1 है, फिर माइनस कर दो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स में से। रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ़ मोल्स है, 2 और 3, 3 है, तो 3 आ गया, -2 आ गया जी। डेल्टा एन की पावर, ये जो सी, इसकी पावर क्या आ गई, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, इसकी पावर में आ गया ये -2 आ गया। अब ये -2 जो सा है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल की पावर -2 है, इसको डेसीमीटर माइनस माइनस प्लस आ गया, और 2 तिया 6, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, ये क्या आ गया, ये इस इक्विलिब्रियम, ये जो सा रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के साथ जौन सा यूनिट लगाना है, ये वो आ गया। ठीक है ना, ये वाला यूनिट लगा दो इसके साथ, ठीक है, ये लो। ठीक है ना, हमारा आंसर पूरा हो गया। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।